पश्चिमी घाट की ऊंची पहाड़ियों के बीच फैला हुआ वह रास्ता, जहां बादल जमीन को छूते हैं और खामोशी कानों में फुसफुसाती है। दिन में यह जगह हरी भरी, खूबसूरत और शांत दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे डूबता है, तामिनी घाट का असली चेहरा सामने आने लगता है। बारिश की महीन बूंदें हवा में तैर रही थी। शाम के करीब 7 बजे सड़क पर हल्का कोहरा उतरा शुरू हो चुका था। दूर दूर तक कोई वाहन नहीं, केवल झिंगुर की आवाज और पेड़ों के बीच से आती हवा की सनसनाहट। अर्जुन ने बाइक की स्पीड थोड़ी कम की। यार, यहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा, पीछे बैठा उसका दोस्त रोहन बोला। अरे डरपोक, अभी रिसॉर्ट पहुंच जाएंगे। अर्जुन हंसा, लेकिन उसकी हंसी में भी हल्की घबराहट छिपी थी। वे दोनों पुणे से लोनावला की तरफ जा रहे थे। शॉर्टकट के चक्कर में उन्होंने तामिनी घाट का रास्ता चुना था। गूगल मैप बार बार रीरूट कर रहा था, जैसे खुद उसे भी यकीन न हो कि यह रास्ता सही है। अचानक बाइक की हेडलाइट के सामने कुछ सफेद सा लहराया। अर्जुन ने तुरंत ब्रेक दबाया। बाइक फिसलते फिसलते सड़क के किनारे रुक गई। तूने देखा? रोहन की आवाज कांप रही थी। शायद कोई कपड़ा होगा, हवा में उड़ा होगा। अर्जुन ने खुद को समझाया, लेकिन सड़क के बीचों बीच अब कुछ भी नहीं था, केवल कोहरा, घना, सफेद और अजीब तरह से स्थिर। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें सड़क किनारे एक टूटा हुआ बोर्ड दिखाई दिया। आधा झुका हुआ, जंग लगा, और उस पर फीके अक्षरों में लिखा था, सूर्यास्त के बाद आगे जाना मना है। नीचे छोटे अक्षरों में कुछ और लिखा था, लेकिन बारिश और समय ने उसे लगभग मिटा दिया था। ये क्या बकवास है? रोहन बुदबुदाया। लोकल लोगों की अफवाह होगी, यहाँ तो रोज लोग आते होंगे, अर्जुन ने कहा। तभी पीछे से किसी ने हल्के से फुसफुसाया, वापस जाओ। दोनों ने एक साथ पलट कर देखा। कोई नहीं, सिर्फ जंगल, पेड़ों की लंबी काली परछाइयाँ। करीब 10 मिनट बाद उन्हें सड़क के किनारे एक पुरानी सफेद कार खड़ी दिखाई दी। उसकी हेडलाइट बंद थी, लेकिन पार्किंग लाइट धीमे धीमे टिमटिमा रही थी। कोई फंसा हुआ होगा, अर्जुन बोला। चल मदद करते हैं। रोहन ने मना किया, मत रुक, कुछ अजीब लग रहा है। लेकिन अर्जुन बाइक रोक चुका था। वे दोनों कार के पास गए। दरवाजा आधा खुला था, अंदर कोई नहीं। सीट पर पानी की बूंदें थी, जिससे कार काफी देर से खुली हो। अचानक कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया। पहले सिर्फ शोर, फिर एक टूटी हुई आवाज, मत जाओ, वो वापस नहीं आते। रेडियो की आवाज अचानक तेज हुई, फिर एकदम बंद। दोनों के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। चल यहाँ से, रोहन लगभग चिल्लाया। तभी अर्जुन की नजर कार के पीछे पड़ी। मिट्टी में खींचे हुए निशान थे, जैसे किसी को घसीटकर जंगल की ओर ले जाया गया हो। निशान ताजे थे और बारिश के बावजूद साफ दिखाई दे रहे थे। रोहन ने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। पागल है क्या? चल निकलते हैं। लेकिन अर्जुन के अंदर कुछ और ही चल रहा था। अगर कोई सच में मुसीबत में हो तो? उसने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। दोनों सावधानी से उन निशानों के पीछे पीछे जंगल की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे पेड़ों के अंदर गए, सड़क की आवाजें गायब हो गई। सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज भी भारी लगने लगी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुरानी जली हुई झोपड़ी दिखाई दी। दरवाजा टूटा हुआ, छत आधी गिरी हुई और अंदर से हल्की सी पीली रोशनी झिलमिला रही थी। यहाँ तो कोई रास्ता, यहाँ तो कोई रहता भी नहीं होगा, रोहन ने फुसफुसाया। अचानक झोपड़ी के अंदर से धीमी हंसी की आवाज आई, धीरे, लंबी और अस्वाभाविक। दोनों जड़ हो गए। हंसी अचानक रुक गई और फिर दरवाजे के अंधेरे में दो चमकती आंखें दिखाई दी, मानो कोई उन्हें घूर रहा हो। अर्जुन ने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं, बस वही आंखें। और फिर वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, जैसे अंधेरा खुद चल रहा हो। रोहन ने चीख मारी और पीछे हट गया। अर्जुन का मोबाइल हाथ से छूट गया। टॉर्च जमीन पर गिरते ही घूमने लगी। रोशनी गोल गोल घूमती हुई पेड़ों पर पड़ने लगी, और उसी रोशनी में उन्होंने देखा झोपड़ी के पीछे कई और परछाई खड़ी थी, मानव आकृति जैसी, लेकिन उनके चेहरे साफ नहीं थे, सिर्फ खालीपन। और सभी एक साथ फुसफुसा रहे थे, यह घाट किसी को जाने नहीं देता। अचानक तेज हवा चली।
मोबाइल की टॉर्च बुझ गई, पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में अर्जुन ने महसूस किया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। 20 साल पुराना रहस्य। अर्जुन की चीख अभी भी जंगल में गूंज रही थी, लेकिन अगला ही पल सब कुछ शांत, इतना शांत कि जैसे अभी कुछ हुआ ही न हो। रोहन ने कांपते हुए आंखें खोली। सामने कोई नहीं था, न वो चमकती आंखें, न परछाइयां, न झोपड़ी से आती रोशनी। मोबाइल की टॉर्च जमीन पर पड़ी थी और धीमी रोशनी दे रही थी। अर्जुन, रोहन ने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं। अर्जुन गायब था। घबराहट में रोहन भागते हुए सड़क की ओर लौटा। बारिश अब तेज हो चुकी थी। बाइक वही खड़ी थी, लेकिन अर्जुन वहां पहले से खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ, खामोश। उसकी आंखें खाली थी। तू तू यहाँ कैसे? रोहन हाँफते हुए बोला। अर्जुन ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हम यहाँ कभी आए ही नहीं, उसने सपाट आवाज में कहा। रोहन सन्न रह गया। क्या मतलब? अभी तो चल अर्जुन। अर्जुन ने कहा, यह रास्ता सही नहीं है। उसकी आवाज़ सामान्य थी, लेकिन उसमें कुछ बदला हुआ था, कुछ अनजाना। दोनों किसी तरह घाट से निकलकर अगले कस्बे पहुंचे। वहां एक छोटी सी चाय की दुकान खुली थी। दुकानदार लगभग 60 साल का आदमी उन्हें ध्यान से देख रहा था। दामिनी घाट से आ रहे हो? उसने पूछा। रोहन ने सिर हिलाया। रात में गए थे। उसकी आवाज़ थोड़ी भारी हो गई। हाँ, रोहन ने जवाब दिया। क्यों? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। 20 साल पहले ठीक आज की तारीख को 5 कॉलेज स्टूडेंट वहां गए थे। रोहन का दिल धड़क उठा। फिर उनकी कार घाट में मिली। खाली जंगल में घसीटने के निशान थे, लेकिन बच्चे कभी नहीं मिले। अर्जुन चुपचाप बैठा चाय पी रहा था, जैसे यह बात उसने जुड़ी ही न हो। लोग कहते हैं, दुकानदार आगे बोला, उस रात किसी ने मदद के लिए पुकारा था, लेकिन जो भी उस पुकार के पीछे गया वापस नहीं आया। रोहन ने कांपते हुए अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने धीरे से मुस्कुराया, एक अजीब ठंडी मुस्कान। दुकानदार ने काउंटर के नीचे से एक पुरानी फाइल निकाली। उसमें पीले पड़े अखबार की कतर में थी। हेडलाइन थी, तामिनी घाट में 5 छात्र लापता। नीचे फोटो छपा था। रोहन की सांस रुक गई। फोटो में 5 लड़के खड़े थे और उनमें से एक अर्जुन जैसा दिख रहा था। नहीं, वही चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान, लेकिन तारीख 20 साल पुरानी थी। ये कैसे हो सकता है? रोहन बुदबुदाया। उसने कांपते हाथों से अखबार अर्जुन के सामने रखा। अर्जुन ने उसे देखा कुछ पल तक, फिर बोला, कभी कभी कुछ जगह लोगों को चुन लेती है। उसकी आवाज अब बदल चुकी थी, गहरी, दोहरी, जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हो। रोहन ने अचानक महसूस किया कि दुकान के अंदर तापमान गिर रहा है। चाय की कप से भाप उठना बंद हो गई। दुकानदार घबराहट पीछे हट गया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वह बुदबुदाया। अर्जुन धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसकी आंखें अब काली दिख रही थी, पूरी तरह काली। हम तो पहले भी आए थे, उसने कहा, और हम फिर आए हैं। रोहन का दिमाग सुन्न हो गया। हम? अर्जुन ने उसकी ओर देखा और उसी पल रोहन के दिमाग में फ्लैश हुआ। जंगल, झोपड़ी, 2 चमकती आंखें और एक और चेहरा जो अर्जुन के पीछे खड़ा था, बिल्कुल उसी जैसा, जैसे कोई परछाई उसके अंदर समा गई हो। अचानक दुकान की लाइट टिमटिमाने लगी। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर तेज हवा चलने लगी। अर्जुन ने धीमे से कहा, घाट किसी को जाने नहीं देता जब तक उसका हिसाब पूरा न हो जाए। रोहन की सांसें तेज हो गई। कौन सा हिसाब? अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। 20 साल पहले 5 लोग गए थे, लेकिन लौटे थे सिर्फ 4। रोहन की आंखें फैल गई। 5वां अभी भी इंतजार कर रहा है। और उसी पल दुकान की दीवार पर टंगी घड़ी रुक गई। ठीक उसी समय पर 7:17 बजे। वही समय जब उन्होंने घाट में वह सफेद साया देखा था। अर्जुन ने धीरे धीरे रोहन की ओर कदम बढ़ाए। अब गिनती पूरी करनी है। बाहर बिजली कड़की और पूरा कस्बा अंधेरे में डूब गया। पूरा कस्बा अंधेरे में डूब चुका था। दुकान के अंदर सिर्फ बाहर की बिजली की चमक से आती नीली रोशनी थी, जो हर कुछ सेकंड में सब कुछ दिखाकर फिर निकल जाती थी।
रोहन पीछे हटता गया। अर्जुन होश में आया। ये सब मजाक नहीं है। अर्जुन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। मजाक उसकी आवाज अब गूंज रही थी। 20 साल तक कोई इंतजार करे, वो मजाक नहीं होता। दुकानदार कोने में दुबका हुआ था। उसके होठ कांप रहे थे। मैंने कहा था रात में मत जाना, वह बुदबुदाया। अचानक रोहन के कानों में अजीब सी भनभनाहट गूंजने लगी, जैसे कोई बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग उल्टी दिशा में चल रही हो। उसकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। वह खुद को सड़क पर देख रहा था, लेकिन यह आज की रात नहीं थी। पुरानी कार, 5 लड़के, हंसी मजाक, और उनमें से एक छोटा सा चश्मा पहनने थोड़ा डरपोक सा लड़का। रोहन का दिल रुक सा गया। वो वही था, लेकिन उम्र 20 साल कम। नहीं, ये झूठ है। उसने सिर पकड़ा। अर्जुन की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। याद है, तू ही बोला था, चल जंगल में देखते हैं। प्लेश, जंगल, वही झोपड़ी। अंदर से आती मदद की आवाज। पांचों अंदर गए थे, लेकिन वापस भागे थे सिर्फ 4। एक दोस्त पीछे रह गया था। उन्होंने सोचा वो पीछे ही आ रहा होगा, लेकिन वह कभी नहीं आया। और अगले दिन कार खाली मिली। रोहन की सांसें तेज हो गई। हम उसे छोड़ आए थे, वह बुदबुदाया। अर्जुन की आंखें अब फिर सामान्य लग रही थी, लेकिन उसने पीछे धुंधली परछाई हिल रही थी। नहीं, अर्जुन बोला, तुम चारों उसे छोड़कर भागे थे, डर गए थे, और घाट ने उसे अपने पास रख लिया। बाहर से फिर वही फुसफुसाहट आने लगी। हिसाब हिसाब। रोहन ने कांपते हुए पूछा, तो तू कौन है? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं वही हूँ जिसे तुम पीछे छोड़ आए थे। मैंने मदद के लिए पुकारा था, तुमने सुना था, लेकिन तुम भाग गए। रोहन का दिमाग सुन्न हो गया। नहीं, तू तो मेरे साथ कॉलेज में। अचानक उसे एहसास हुआ, कॉलेज में अर्जुन ने उसकी मुलाकात कब हुई थी। याद धुंधली थी, जैसे किसी ने उसकी स्मृति में नया किरदार जोड़ दिया हो। पुरानी तस्वीर, पुराने फोन। कभी भी अर्जुन की फोटो साफ नहीं थी। हर फोटो में उसका चेहरा थोड़ा धुंधला, जैसे कैमरा फोकस ही न कर पाया हो। दुकान के शीशे में रोहन ने अपना प्रतिबिंब देखा, लेकिन उसके पीछे 4 और परछाइयां खड़ी थी। वही 4 दोस्त जिन्होंने भागकर जान बचाई थी, और अब वे धीरे धीरे फीके पड़ रहे थे, जैसे समय उन्हें मिटा रहा हो। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, घाट किसी को तुरंत नहीं लेता, वो इंतजार करता है जब तक डर से बड़ा अपराध न बन जाए, और फिर सबको वापस बुलाता है। अचानक दुकान का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर से कोहरे का घना गुब्बार अंदर घुस गया। दूर पहाड़ियों की दिशा में फिर वही सफेद साया खड़ा था, ठीक उसी तरह जैसे पहली रात। अर्जुन ने हाथ बढ़ाया, चल, इस बार किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। रोहन की आंखों से आंसू निकल आए। अगर मैं नहीं आया, अगर मैं नहीं गया तो? अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया, तो घाट खुद लेने आएगा। और उसी पल घड़ी फिर चलने लगी। 7:18 सिर्फ 1 मिनट बीता था, लेकिन रोहन के लिए 20 साल। जैसे ही उसने छुआ, उसे वही बर्फ सी ठंड महसूस हुई। बाहर कोहरा घना हो चुका था, और दूर तामीर घाट की सड़क पर फिर एक सफेद कार दिखाई दी। खाली, दरवाजा आधा हुआ, आधा खुला हुआ, और रेडियो से आती टूटी आवाज, इस बार कोई नहीं बचेगा। कोहरा सड़क पर ऐसे बिछा था जैसे किसी ने सफेद चादर डाल दी हो। रोहन और अर्जुन फिर उसी रास्ते पर थे। तामीनी घाट की घुमावदार सुनसान सड़क, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। पेड़ स्थिर थे, हवा नहीं चल रही थी, झिंगोरे की आवाज भी नहीं, मानो पूरी घाट उनकी प्रतीक्षा कर रही हो। सफेद कार ठीक उसी जगह खड़ी थी। दरवाजा खुला, रेडियो से धीमी फुसफुसाहट, अब पूरा करो। रोहन का दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर मैं वापस गया तो क्या होगा, उसने पूछा। अर्जुन की आवाज अब शांत थी, जो अधूरा छोड़ा उसे पूरा करना होगा। तू भागा था, आज भागेगा नहीं। वे दोनों जंगल में उसी रास्ते में गुजरे। इस बार घसीटने के निशान नहीं थे, लेकिन जमीन पर 5 जोड़ी पैरों के ताजा निशान थे। 4 4 आगे, एक पीछे। रोहन समझ गया, यह उस रात का दोहराव था। जली हुई झोपड़ी फिर सामने थी, लेकिन अब वह जली हुई नहीं थी, नई सी। अंदर रोशनी थी, और 5 हंसते हुए लड़के बैठे थे। उनमें से एक जवान रोहन
एक जवान अर्जुन और 3 और दोस्त। दृश्य बिल्कुल वैसा था जैसा उसकी यादों में। अर्जुन ने धीमे से कहा, समय खुद को दोहरा रहा है, तू अंदर जाएगा और इस बार किसी को छोड़ेगा नहीं। जैसे ही रोहन झोपड़ी के अंदर गया, दृश्य बदल गया। हंसी चीखों में बदल गई, दीवारें काली हो गई और बीच में वही पांचवा दोस्त खड़ा था जैसे वे छोड़ आए थे। उसकी आंखें खाली, चेहरा पीला, लेकिन इस बार वह गुस्से में नहीं था, वह थका हुआ था। मैंने बहुत इंतजार किया, उसने धीमे से कहा। तुम वापस नहीं आए। रोहन रो पड़ा। हम डर गए थे बच्चे, हम बच्चे थे। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर बाहर से वही फुसफुसाहट गूंजी, हिसाब हिसाब। झोपड़ी की दीवारें कांपने लगी। घाट जैसे फैसला मांग रहा था। अर्जुन, जो अब उस खोए हुए दोस्त की परछाई था, दरवाजे पर खड़ा था। घाट दो घाट दो रास्ते देता है, उसने कहा। यहाँ या तो कोई एक यहाँ रहेगा या कोई एक अपने डर का सामना करेगा। रोहन समझ गया, अगर मैं यहाँ रुक रह जाऊं, अर्जुन ने सिर हिलाया, तो सब आजाद हो जाएंगे। रोहन ने आंखें बंद की। 20 साल का अपराबोध, डर, पछतावा, सब एक साथ उसने सीने पर था। वह धीरे धीरे उस पांचवें दोस्त के सामने गया। इस बार मैं भागूंगा नहीं, उसने हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही दोनों एक हाथ मिले, जंगल में तेज हवा चली, झोपड़ी की दीवारें टूटने लगी, सफेद रोशनी चारों ओर फैल गई, बाकी 3 परछाएं गायब हो गई और अर्जुन का चेहरा बदलने लगा। अब वह 2 हिस्सों में बटा नहीं था, अब वह शांत था। घाट बदला नहीं चाहता था, उसने कहा। बस स्वीकारो चाहता था। डर से बड़ा सच हो तो शाप टूट जाता है। अचानक सब कुछ सफेद हो गया। रोहन सड़क किनारे पड़ा था, सूरज निकल चुका था, पक्षियों की आवाज, हल्की धूप। उसकी बाइक वापस में खड़ी थी उसकी बाइक पास में ही खड़ी थी। मोबाइल समय 7:19। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई अर्जुन नहीं था। उसने फोन निकाला, कॉन्टेक्ट लिस्ट चेक की। अर्जुन नाम का कोई नंबर नहीं। पुरानी तस्वीर देखी, कभी भी अर्जुन नहीं, जैसे वह कभी था ही नहीं। लेकिन उसने उसके हाथ पर एक निशान था, 5 उंगलियां 5 उंगलियों का हल्का नीला निशान, जैसे किसी ने कसकर पकड़ा हो। कुछ महीने बाद तामिनी घाट पर नया बोर्ड लगाया गया, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित। नीचे छोटे अक्षरों में, कृपया समूह में आए, किसी को पीछे न छोड़े। लोग कहते हैं अब वहाँ कोई गुम नहीं होता, लेकिन कभी कभी घने कोहरे में एक सफेद साया सड़क किनारे खड़ा दिखाई देता है। वह किसी को रोकता नहीं, बस दिखता है, जैसे सुनिश्चित कर रहा हो कि इस बार कोई पीछे न रह जाए।